हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल कृपा आर्ट। तो आज हम ये बटरफ्लाई बनाएंगे। ये 3 कलर में बनाया है। ऐसा बटरफ्लाई आज हम ही बनाएंगे। तो हम ये 3 कलर में बनाएंगे। इसके लिए मैंने 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। तो चलिए अब हम ये 3 कलर में ऐसा बटरफ्लाई बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाला कलर लेती हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे वो ले लेना। पहले हम क्या करेंगे, तो ये 2 उंगली पर ये धागा यहाँ पर रख कर हम ऐसे मैजिक लुक बनाएंगे। फिर से बताती हूँ, ऐसे रख कर ऐसे हम मैजिक लुक बनाएंगे। और इस जो पहले वाला आटा है उसमें से ये धागा पसार कर कर यहाँ हम एक क्रोशिया लगाएंगे, सिंगल क्रोशिया। ऐसे करके हम ये मैजिक लुक बना लेंगे। अब हमारा बटरफ्लाई बनने का शुरू होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 चेन बनाएंगे। ये देखिए, ये 1 2 और 3, ये 3 चेन हमारी बन गई। फिर हम क्या करेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। इसके लिए हमने क्रोशिया में एक धागा रखा है, एक आटी रखी है और दूसरी आटी, और इस राउंड के अंदर डाल के फिर तीसरी आटी, फिर 2 में से 1 किया, फिर 2 में से फिर 2 में से 1 किया। वैसे हमारा एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया 2 हो गया। डबल क्रोशिया किसे कहते हैं, ये देखो मैं फिर से दिखाती हूँ कि हमने पहले एक आटी ली थी और दूसरी आटी ली, और इस राउंड में जाकर हमने से तीसरी आटी ली और 3 में से पहले 2 में से 1 की, फिर 2 रह गए हमारे क्रोशिया में, फिर 2 में से 1 की। ऐसे हम इसको हम डबल क्रोशिया कहते हैं। तो ऐसा हमें एक हमारी 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, ये 3 हो गया। फिर हमें 2 चेन बनानी है, 1 और 2, ये 2 चेन बन गई। फिर हमें क्या करना है, फिर से डबल क्रोशिया करके 3 बार डबल क्रोशिया करके लेने हैं। 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। पहले में हमने 3 चेन लगाई थी वो भी गिन लेना है। એટલે पहले में हमारे 2 ही डबल क्रोशिया आएंगे, फिर दूसरे में हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2। फिर हम क्या करेंगे, फिर से हम डबल क्रोशिया के 3 लेंगे डबल क्रोशिया, 1 2 ये 2 और ये 3। हमने जो पहले चेन बनाई है उसमें ही हमको इस राउंड में ही हमें बनाना है। अब हमारी ये देख लो, 1 2 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, 1 और 2। ऐसा हमें कुल 8 बार बनाना है। तो मैं आपको बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये 8 बार कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बार करके हम फिर से 2 चेन लेंगे और इस धागे को हम खींच लेंगे। जो मैजिक हमने राउंड बनाया था उसको हम खींच लेंगे। तो ये क्या होगा, तो ये छोटा हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये देखिए, हमने जो 3 की चेन ली थी ना पहले, उस तीसरी चेन, 1 2 और तीसरी चेन में ऐसे क्रोशिया डालकर हमें
ये सिंगल क्रोशिया करना है, सॉरी सिंगल क्रोशिया नहीं, स्लिप टीच लेंगे। ये देखिए मैं दूसरी बार लेकर आए, दूसरे में जो डबल क्रोशिया है हमारी उसमें भी हमें सिंगल स्टिप ही करनी है। तो ऐसे ऐसे करके इसमें से निकाल लेंगे ऐसे। और तीसरी बार भी हमें क्या करना है, सिंगल लेकर हमारे क्रोशिया में ये 2 धागे रखने हैं। अब हमारा चाहिए दूसरा धागा स्टार्ट होगा, तो वो मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। इसमें भी हम क्या करेंगे, तो ऐसी एक मैजिक लुक बना लेंगे। ऐसी देखिए मैं फिर से दिखाती हूँ, ऐसे करके इसको इसमें डाल के ऐसे खींच लेना है। ऐसी मैजिक लुक बनाकर हम हमारे क्रोशिया में परोकर इसे खींच लेंगे। ऐसे करके इस दोनों में से निकाल कर इसे खींच लेंगे, पीछे का धागा और ये हमने नया जो धागा लिया है वो दोनों खींच लेंगे। अब ये जो मैजिक राउंड वाला धागा था वो मैं पूरी तरह से खींच कर यहाँ पे नोक लगा देनी है। जो आपको अच्छी लगे वैसी तरह से आप नोक लगा सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी करके। अब हमारा ये वाइट धागा स्टार्ट हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमने 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन लगाई थी उसमें से हम स्लिप टीच करेंगे पहले एक बार, जो आगे हमने की वैसे ही ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, तो कि 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 चेन, ये हमारी 3 चेन हो गई। फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 1 2, ये तीसरा डबल क्रोशिया, लूप में डाला, फिर निकाला, फिर 2 में से 1 किया, फिर 2 में से 1 किया, ऐसे डबल क्रोशिया। और याद रखें हमें पीछे का धागा ऐसे ही जुड़ा रहना चाहिए, हमें से ये पीछे का धागा भी हमारे साथ ही लेना है, इसलिए हमारा वर्क से ही फिनिश दिखे। फिर हम क्या करेंगे कि 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 चेन लेकर फिर से हम डबल क्रोशिया ही करेंगे, उसी राउंड में उसी मैजिक में ही करेंगे। ये हमारी पहली वाली डबल क्रोशिया, लूप में डाला, फिर निकाला, फिर 2 में से 1 किया, फिर 2 में से 1 किया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी, ये हमारी तीसरी डबल क्रोशिया, देख सकते हो। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 7 चेन और तीसरी फिर से 3 डबल क्रोशिया, ऐसे करना है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने पीछे वाला धागा लिया है ना वो हमें इस तरह से कट कर लेना है, इसीलिए हमें वो धागे की अब हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम 3 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने 2 चेन बनाई थी उस लूप में फिर हम जाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 देख सकते हो। अब हम फिर से 7 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 की चेन ली। फिर से हम उसी लूप में जा कर के डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये पहला डबल क्रोशिया,
फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ये देखिए, ऐसे हमको पूरे राउंड में कर लेना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। 3 डबल क्रोशिया, 7 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर से दूसरे वाले लूप में 3 डबल क्रोशिया, 7 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है कि जब हम छेले राउंड पे आते हैं, 3 डबल क्रोशिया, 7 चेन और 3 डबल क्रोशिया करके, तो हमने जो 3 चेन ली थी ना, उसमें ही 1, 2 और तीसरी चेन में से निकाल के स्लिप टीच लेनी है। इसी तरह फिर से हम डबल क्रोशिया हमने जो बनाए हैं उसमें से एक स्लिप टीच लेंगे, ये दूसरे वाले पे इधर डाल के ऐसे, और हम फिर से हमारे क्रोशिया में 2 धागे रखेंगे। ये देखिए, मैंने ये 8 बार कंप्लीट कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से कुछ दिखेगा। ये देखिए, अब हमारा तीसरा धागा ये वाला स्टार्ट होगा। वो मैं करके दिखाती हूँ। उसमें भी हमें आगे जैसे बनाई थी इस तरह से मैजिक लूप बना लेनी है और हमारे क्रोशिया में डालकर इसे खींच लेनी है। ऐसे करके हमें ये खींच लेनी है। फिर हमें वाइट वाला धागा और पिंक वाला धागा दोनों खींच लेने हैं। फिर हमें जो ये 7 की चेन बनाई है ना, ये राउंड जो बनाया है ना, 3 डबल क्रोशिया, 7 की चेन और 3 डबल क्रोशिया, उसमें हमें ये सिंगल स्टिप लेनी है। तो ये देखिए, इसमें डाला और इसमें से निकाल कर फिर इसमें से निकाला, और हम फिर से 3 की चेन बनाएंगे। 1, 2 और 3 की चेन बनाकर हम फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। 7 बार डबल क्रोशिया करना है हमें। एक बार हमारी 3 की चेन हो गई, तो अब 6 बार ही आएगा। तो दूसरी बार, तीसरी बार, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। हमारा ये 7 हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे तो कि 3 चेन लेंगे। 1, 2 और ये 3 चेन लेकर अब हमने जो ये 7वां डबल क्रोशिया लिया था ना, ये देखिए, हमने ये 7वां डबल क्रोशिया लिया है ना, उसके ऊपर हमें ये 2 धागे दिखेंगे। एक पहले वाला और ये दूसरे वाला, उसमें जा कर के हमें ये देखिए, मैं फिर से दिखाती हूँ। 3 की चेन ली और फिर हमें ये जो 7वां डबल क्रोशिया किया है उसमें ये ऊपर वाला एक और 7वें डबल क्रोशिया वाला धागा, इसमें जा कर के हमें एक लूप लेकर सिंगल क्रोशिया करने हैं। सिंगल क्रोशिया किसे कहते हैं? 2 में से ये एक करना, ऐसे सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से हमें 7 बार ऐसे डबल क्रोशिया करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये 5, ये 6 और ये 7। ये हमारा 7वीं बार हो गया। फिर हमें ये जो पीछे वाले धागे हैं उसको कटिंग कर लेने हैं। याद रखने हैं वो धागे हमें हमारे साथ ही जुड़े रहने चाहिए, जैसे करके हमारा वर्क है वो फिनिश दिखे। अब हम क्या करने हैं तो जो 3 डबल क्रोशिया इस राउंड में किए थे
और फिर 3 डबल क्रोशे इस राउंड में। तो ये बीच वाला है 3 डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे, उसमें एक बार जाकर स्लिप टिच लेकर सिंगल क्रोशे करना है। कैसे, जो मैं फिर से दिखाती हूँ। हमारे ये लूप में जाकर एक बार लेकर फिर इसको ऐसे करके स्लिप टिच, फिर हमें इसमें जाकर फिर से हमें डबल क्रोशे करने हैं 7 बार। 1 बार, 2 बार, 1 2 3 4 5 6 बार और ये 7वीं बार। फिर हमें 3 चेन लेनी, 1 2 और 3। फिर से हमें जो ये 7वें वाला डबल क्रोशिया लिए है उसमें से इस 2 धागे में डालकर लूप लेकर डबल में से सिंगल करना। इसे सिंगल क्रोशिया बोलते हैं। फिर हमें 7 डबल क्रोशिया करने हैं, 1 2 3। ऐसा मैं ये सब राउंड कर कर आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। 8 जो हमारी ये 7 की चेन है उसमें ऐसा हमें कर लेना है। तो मैं करके दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने ये 8 बार कंप्लीट कर लिया। 7 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर 7 डबल क्रोशिया। अब हम ये लास्ट वाले में क्या करेंगे, तो हमने ये लूप में डाला, फिर एक क्रोशिया लिया, फिर इसको सिंगल क्रोशिया लिया किया। इस तरह से हम करेंगे तो ये वाला है ये यहाँ पे जॉइंट हो जाएगा। फिर हमने जो 3 की चेन ली थी, 1 2 और ये 3, इसमें जा कर के हम इसके एक लूप लेंगे और इसको ये इसमें से बाहर निकालेंगे और इसे लंबा खींच लेंगे। लंबा खींच कर ये हमारा जॉइंट हो गया, आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इधर से हम इस तरह से मुड़ेंगे और हमने ये जो बढ़िया वाला लूप लिया है उसको हम इसमें से परोकर यहाँ बीच में ला करके इसको खींच लेंगे। जितना ज़्यादा खींचोगे उतना सही रहेगा। खींच करके हम इसके 3 राउंड लगा लेंगे, 1 2 और ये तीसरा वाला। फिर क्या करेंगे, इस तरह आप आकर ये जो 3 राउंड है उसमें से हमें क्रोशिया प्रसार करके ये हमारा जो धागा है उसमें से खींच करके यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया सिंगल चेन बनाएंगे। फिर हम ऐसी 8 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में क्रोशिया डालकर लूप लेकर इसमें से प्रसार करके फिर दूसरी चेन में डालकर लूप लेकर इसमें से प्रसार करेंगे। फिर तीसरी में, ऐसा हमें सभी चेन में करना है। ये देखिए, अब हमें चौथी चेन में जाएंगे, लूप लेंगे, इसमें से प्रसार करेंगे। ऐसा हम बना लेंगे। पूरा बना के दिखाती हूँ। हमने 6ली चेन में से निकाल लिया। अब हम फिर से 8 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर से वैसा ही करेंगे,
एक चेन छोड़कर दूसरे में डालेंगे, एक चेन छोड़कर दूसरे में डाल के लूप लेके इसमें से निकालेंगे। ऐसा हम फिर से कर लेते हैं। ये देखिए हमारा दूसरी साइड भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्रोशिया पसार करके इसको इस तरह से इस साइड खींच लेंगे। ये धागा हमें लंबा खींचना है, लंबा खींच लीजिए। फिर हमें क्या करना है, तो इसको 2-3 राउंड, एक ही राउंड लगाना है। ऐसे करके एक राउंड लगा लिया, पीछे ऐसे करके ऐसे हमने खींचा, इस 3 धागों में से खींचा, फिर हमने पीछे से लेकर आगे घुमाया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा जो ये वच्चे वाला जो वच्चे हमने पहले जो राउंड किया था उसमें से क्रोशिया डाल करके हम ये नीचे की तरफ खींच लेंगे। ऐसे देखिए, ऐसे हम खींच लेंगे। और ये धागे को भी हमें कटिंग कर कर इतना सा इसको भी हम नीचे ही खींच लेंगे, इस तरह से। ये देखिए, अब हमारा ये बटरफ्लाई, इस धागे को हम यहाँ पे नोक लगा दी के इस तरह से ऐसे करके फिर इसको हम कट लगा देंगे। अब हमारा ये बटरफ्लाई बनकर रेडी है, आप देख सकते हो। ऐसा बटरफ्लाई हमारा बना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आपको जो भी वीडियो चाहिए उसकी कमेंट कर देना, तो मैं आगे से उसकी वीडियो चाहिए बना दूँगी। ये देखिए हमारा बटरफ्लाई बनकर कंप्लीट हो गया।